गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। मैं रजनीश चौधरी आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है हिंदी व्याकरण की, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी व्याकरण के एक नए विषय के साथ आए हैं और हमारा जो आज का विषय रहेगा वो रहेगा काल। आज की क्लास में हम काल के विषय में, काल के भेदों के, उपभेदों के विषय में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे, किस किस बात को अच्छे से हम समझेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर काल क्या होता है, काल कहते किसे हैं। फिर हम बात करते हैं काल के भेदों की, कि आखिर जो काल के भेद हैं वो कितने हैं। काल के भेद 3 हैं। इन तीनों भेदों के बारे में आज की क्लास में हम विस्तार से चर्चा करें। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल और फिर इनके उपभेदों के विषय में भी हम आज की क्लास में पूरे विस्तार से जानकारी ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से आज की क्लास में हम काल पर जितने भी मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन सभी को हम आज की क्लास में विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना आज का विषय जो रहेगा काल। देख लेते हैं कि आखिर काल होता क्या है। काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि जो क्रिया संपन्न हो रही है उसका समय क्या है, जो काम कर रहे हैं, जो काम हो रहा है, आखिर वो कब हुआ है, किस समय में हुआ है, अभी हो रहा है या पहले हो चुका है या फिर आने वाले समय में होगा। ये जानकारी हमें कहां से मिल रही है? काल से। जब हम काल के बारे में विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई कार्य कब संपन्न हुआ। तो उसी को हमने, जो काल है उसी को 3 भागों में बांटा गया है। जो समय बीत गया है या जो समय जा चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं और जो समय अभी आएगा, जो आने वाला समय है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले काल का जो पहला भेद है भूतकाल और दूसरा वर्तमान और फिर जो आने वाला समय है वो भविष्य काल। तो बात करेंगे भूतकाल की कि आखिर भूतकाल कौन सा काल है। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के संपन्न हो जाने के बारे में जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं, या जो समय बीत गया है, जो क्रिया हुई वो बीते हुए समय में हुई। ये जानकारी हमें कौन से काल से मिल रही है? भूतकाल से। इसकी सूचना भूतकाल से मिलती है। भूतकाल जिसको आगे 6 भेदों में बांटा गया है, या इसे कह सकते हैं कि भूतकाल के 6 उपभेद हैं। ठीक है। जो सबसे पहला भेद भूतकाल का है वो है सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल वो काल है जो बीते हुए समय में सामान्य तरीके से कोई क्रिया हुई है उसकी जानकारी हमें देता है, सूचना हमें देता है, उसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। एग्जाम्पल जैसे लिखा है आया और पढ़ी, जैसे कि राम आया, क्योंकि अभी तो नहीं आया, वर्तमान की बात नहीं हो रही, भूतकाल की बात हो रही है। राम आया। राम ने गीता पढ़ी। ठीक है। हरि आया, हरि ने पुस्तक पढ़ी। तो हमें क्या पता चला? सामान्य तरीके से क्रिया तो हुई लेकिन अभी नहीं हुई, वो पहले हो चुकी है। ठीक है। सामान्य तरीके से क्रिया बीते हुए समय में संपन्न हो गई है। फिर बात करते हैं आसन्न भूतकाल की। अब आसन्न भूतकाल क्या है तो भूतकाल की बात, बीते हुए समय की बात हो रही है, जो समय जा चुका है, लेकिन इससे हमें जानकारी मिली कि जो क्रिया हुई वो भूतकाल में ही शुरू हुई और समाप्त बिल्कुल तुरंत अभी हुई है, लेकिन हो चुकी है समाप्त। ठीक है। जो काम है वो काम भूतकाल में शुरू हुआ और अभी अभी बिल्कुल पास का, हम है तो भूतकाली लेकिन पास का ही समय है। ठीक है। उसमें संपन्न हुई है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, आया है, राम आया है, राम ने गीता पढ़ी है, राम खाना खाता है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्णभूत। क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के पूर्ण रूप से भूतकाल में संपन्न हो जाने के बारे में जानकारी मिलती है उसे हम पूर्णभूत कहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि भूतकाल की अगर हम मोटी सी एक पहचान करते हैं कि भूतकाल, तो पहचान क्या मानेंगे? कोई काम हो गया था। वर्तमान काल कोई काम हो गया है, और भविष्य काल कोई काम होएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये जानकारी पूर्णभूत से हमें मिल रही है, उसकी पहचान है कोई काम हो गया था, मतलब क्रिया बहुत पहले शुरू हुई और बहुत पहले ही संपन्न हो गई है, समाप्त हो गई है। ठीक है, जैसे राम आता था, हरि आता था, हरि पढ़ता था, राम खाना खाता था। जहां भी आपको लगे था आ रहा है, यानी कि पूर्ण रूप से जो क्रिया हो रही है भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है बहुत पहले से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपूर्ण भूत की। अपूर्ण भूत क्या है? ऐसे कार्य या क्रिया का वह रूप जहां हमें क्रिया के संपन्न होने में थोड़ा सा अपूर्णता का एहसास हो, या वो कोई क्रिया भूतकाल में चल रही थी, इस प्रकार से जब एहसास होता है। जैसे इसकी पहचान हम कहते हैं रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, राम आ रहा था, हरि आ रहा था, राम गीता पढ़ रहा था। ठीक है, ये अभी कार्य जो है बिल्कुल समाप्त हम बोलेंगे कि नहीं हुआ था, चल रहा था कार्य, लेकिन बात थी भूतकाल की ही, भूतकाल में ही सब कुछ हो रहा था, पहचान है रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं संदिग्ध भूतकाल की, कि संदिग्ध भूतकाल क्या होता है। देखिए नाम से पता चल रहा है कि अभी कहीं क्या है, संदिग्ध है, संदेह है, क्रिया के संपन्न होने में संदेह है, बात भूतकाल की ही है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है आया होगा, जैसे राम आया होगा, नहीं पता, संदेह है, आया होगा शायद, है ना, संदेह है ना, इसलिए राम आया होगा, हरि आया होगा। ठीक है, और जो इसका अंतिम भेद है, अंतिम उपभेद है भविष्य काल का, वो है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल मतलब जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, एक क्रिया के होने का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है, लेकिन भूतकाल में ही, उसे कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। आया होता तो, जैसे गाड़ी होती तो राम आता, यानी कि जो एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है, एक क्रिया के न होने के कारण दूसरी क्रिया संपन्न नहीं हो पाई है या पूर्ण नहीं हुई थी। ठीक है, एक क्रिया के न हो पाने के कारण दूसरी क्रिया संपन्न नहीं हो पाई थी। राम गाड़ी होती तो राम आता, वर्षा हुई होती तो वर्षा होती तो फसल होती। ठीक है, यानी कि जो कार्य है हेतु, हेतु का मतलब कारण, कार्य के पूरा ना होने के लिए उसमें कारण दिया गया है कि किस कारण से कोई काम पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि दक्ष मेहनत करता तो पास हो जाता, दक्ष मेहनत करता तो पास हो जाता। ठीक है, वर्तमान या वर्तमान काल, जिसमें हमने वर्तमान काल के तीन भेद, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमान, जब हमें पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में सामान्य रूप से चल रही है, उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की अगर हम पहचान की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ता है, ते है इत्यादि यहां आता है। जैसे राम आता है, क्रिया वर्तमान काल में बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही है, संपन्न हो रही है। राम आता है, राम पढ़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संदिग्ध वर्तमान की। संदिग्ध नाम से ही पता चल रहा है कि संदेह है, क्रिया जो संपन्न हो रही है, क्रिया के संपन्न होने में संदेह है वर्तमान समय में ही। पहचान है ता होगा, राम आता होगा, हरि आता होगा, वह गीता पढ़ता होगा। यानी कि जो कार्य है नहीं पता चल रहा, अभी वर्तमान काल में संदेह हो रहा है कार्य के होने में। ठीक है,
कि वो ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरह से संदेह है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान मतलब नाम से कुछ आइडिया मिला, जो क्रिया है, जो कार्य है, जो वो चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अधूरा है, अपूर्ण है, जिसकी पहचान हमने दी है रहा है, रहे है इत्यादि। ठीक है, जैसे हम कहें कि राम पढ़ रहा है, हरि आ रहा है, ठीक है, वह खाना खा रहा है, वह खेल रहा है, वह सो रहा है। ठीक है, मतलब जो कार्य है अभी चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, वर्तमान काल में कार्य भी अधूरा है। तो इस तरह से हमने ये वर्तमान काल के 3 भेदों की बात की, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। अब जो हमारे काल का अगला भेद है वो है भविष्य काल। भविष्य काल कौन सा काल? क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में संपन्न होने का बोध होता है, यानी कि जो कार्य अभी नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में होगा, आने वाले समय में कार्य संपन्न होगा, उसकी सूचना कहाँ से मिलती है? भविष्य काल से। भविष्य काल को भी हम 3 भेदों में या उपभेदों में बांटते हैं। सबसे पहला सामान्य भविष्य काल, फिर संभाव्य भविष्य काल और फिर सातत्य बोधक भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, जब क्रिया के किसी रूप से किसी क्रिया के भविष्य में सामान्य तरीके से संपन्न होने की बात की जाए तो उसे क्या कहेंगे? हम भविष्य काल कहेंगे। जैसा कि हमें पता है, जब हम कहते हैं भविष्य काल की, जब हम बात करते हैं तो हमेशा उसमें हम क्या बात कहते हैं कि कोई काम होगा, का प्रयोग करते हैं, है ना। तो सामान्य वर्तमान काल की पहचान है कि वो कार्य भविष्य में होगा, जैसे राम आएगा, श्याम पढ़ाई करेगा, यानी कि कार्य भविष्य में होगा, सामान्य तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका भेद है वो है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल में कार्य के होने की संभावना है या इच्छा मात्र है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। हो सकता है कि कार्य हो या फिर हमारी इच्छा है कि भविष्य में यह कार्य हो जाए। ठीक है, पहचान क्या है? शायद, क्योंकि संभावना है, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल वे काम होगा ही होगा। और आए, जाए इत्यादि, जैसे शायद राम आए, शायद हरि खाना खाए। ठीक है, शायद, क्योंकि संभावना है कि यह कार्य भविष्य में संपन्न हो जाए, शायद, इसलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सातत्य बोधक की, मतलब जो कार्य भविष्य में पूरा न हो, जब क्रिया पूर्ण न हो, हमें ऐसा लगे कि भविष्य में ये काम आगे चलता रहेगा, ये कार्य एक तरह से पूर्ण नहीं होगा, चलता रहेगा, आगे तक चलता रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? सातत्य बोधक। जैसे इसकी पहचान आता रहेगा, आता रहेगा, हम कहें राम आता रहेगा, श्याम खेलता रहेगा। ठीक है, वह जाता रहेगा, वह खाना खाता रहेगा इत्यादि। ठीक है, इस तरह से, मतलब जहां कोई कार्य पूर्ण होने की संभावना हम एक तरह से कहें कि कम है, उसके चलने की ज्यादा संभावना है, वो कार्य बंद नहीं होगा, चलता रहेगा, उसका जो हमें बोध होगा वो कैसे होगा? सातत्य बोधक भविष्य काल के द्वारा होगा। इस तरह से ये हमने भविष्य काल के 3 उपभेदों की बात की, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और सातत्य भविष्य काल। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने ये काल के 3 जो भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इनके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी ली। देखिए, एक थोड़ा सी नजर की, भूतकाल कौन सा काल? भूतकाल वो वाला काल जिससे हमें भूतकाल में या बीते हुए समय में किसी कार्य के संपन्न होने की सूचना प्राप्त हो। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल कौन सा काल? जो चल रहा है, इस जो ये समय है, इसमें कोई कार्य जो है वो संपन्न हो रहा है। और भविष्य काल वो वाला समय जो आएगा, आने वाला जो समय है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा और इसको डिफाइन करें। भूतकाल, राम आया था,
भूतकाल, राम आता है। वर्तमान काल, राम आएगा। ये कौन सा काल है? भविष्य काल। आता था, कोई काम हुआ था पहले बीते हुए समय में, ये भूतकाल। आता है, राम आता है, अभी वर्तमान समय में ये कार्य संपन्न हो रहा है। और राम आएगा, कब आएगा? आने वाले समय में आएगा, राम आएगा, भविष्य काल। इस तरह से आज की क्लास में हमने काल के विषय में जाना कि आखिर काल होता क्या है। फिर हमने काल के भेदों के विषय में जाना, 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उसके बाद हमने उपभेदों के विषय में बात की काल के, जो हमने देखे कि भूतकाल के 6 उपभेद, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। फिर हमने वर्तमान काल की बात की, जिसके 3 उपभेद, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान काल। फिर हमने भविष्य काल की बात की, जिसके 3 उपभेद, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और सातत्य बोधक भविष्य काल। इस प्रकार आज की क्लास में हमने काल के विषय में पूरे विस्तार से चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।